हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि गाइस आप सभी को पता है, इग्नू के जो एग्जामिनेशन है फरवरी 2021 के, जो कि दिसंबर वाले थे, जो कि फरवरी 2021 के लिए टाल दिए गए हैं, उसके यहाँ पर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जो प्रोमोटेड स्टूडेंट हैं उनके प्रमोशनल लिंक को लेकर भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्या रहने वाला है आज का पूरा प्लान, क्या करना है, किस प्रकार से आपका प्रोटेस्ट है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है और सही प्रकार से प्रोटेस्ट है, जो सोशल मीडिया का टोटली प्रोटेस्ट है। आप सभी को ट्विटर पे प्रोटेस्ट करना है, फेसबुक पर करना है और इंस्टाग्राम पर करना है। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सभी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, रियलिटी से भी आपको रूबरू कराता हूँ, और इग्नू की क्या है अभी तक रणनीति, उस पर भी बात करते हैं। तो गाइस, इनको अभी तक फेक प्रमोशन से कोई मतलब नहीं बना है, ठीक है। ये अपना एक प्रमोशन करने में लगे हैं कि हमें मिल गई NAAC की A++ ग्रेडिंग। हर जगह यही चल रहा है इनका, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पर भी यही शो कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो नोटिस हमें मिलना चाहिए, ठीक है, न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में बार बार हमें यही मिलता है, इग्नू हैज़ बिन अवॉर्डेड A++ ग्रेड बाय NAAC। तो भैया NAAC ने आपको A++ ग्रेड दे दी, चलिए हमने मान लिया। अब हमें नहीं पता कैसे दी कैसे नहीं दी, वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं इससे अलग। अब स्टूडेंट किस बात की डिमांड कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं वो आप सभी पता है और मुझे भी पता है, जिस कारण से मैं यहाँ पर इस बात को उठा रहा हूँ। आप सभी ने देखा, पहला नोटिस आया इग्नू की ओर से 11 दिसंबर को, ठीक है। वो नोटिस क्या था उस पर भी हमने ऑलरेडी बात की हुई है, और मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कौन से नोटिस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये FAQ है, ये आपका 18 को जनरेट हुआ। इससे पहले एक नोटिस आया था जिसको लेकर ये विवाद स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसमें पहली बार इग्नू ने अपने मुंह से ये कहा कि भैया हम एक मॉडलिटी फॉर प्रमोशन ऑफ द इंटरमीडिएट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट और बाकी के सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट, उन सभी को हम क्या करेंगे, प्रमोशन देंगे, जिसे हम एग्जाम्पशन का नाम देते हैं, ठीक है, हम उनको देंगे। अब यहाँ पे बात ये आ गई, इग्नू ने यहाँ पर कहा कि आगे जाके कुछ समय बाद आपको सारे प्लान, मतलब कि आपको सारे स्टेप बताए जाएंगे, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, जिसका बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, जो आई डोंट थिंक दे आर यूट्यूबर और नॉट, दे आर थिंकिंग, उन्होंने क्या किया कि बस अपने प्रमोशन के लिए कुछ भी गूगल फॉर्म जनरेट कर दिया। और मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो की है कि एक दो बच्चों ने नहीं, 100-200 नहीं, हज़ारों बच्चों ने वहाँ पे सबमिट कर दी अपनी सारी डिटेल। आपकी इनरोलमेंट नंबर इग्नू के अंदर एक डिजिटल ID है, जिससे आपकी सारी डिटेल कोई भी चेक कर सकता है। तो आप यहाँ पर आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अवेयर किया हुआ है कि इन सब से बचना है। अब उसके बाद में इग्नू ने यहाँ पर रिलीज़ किया FAQ। अब FAQ के बाद में हो गई सबसे बड़ी बात यहाँ पे खड़ी, ठीक है। अब इग्नू को यहाँ से काम करने की फुर्सत तो मिली नहीं कि हम कुछ काम कर लें, क्योंकि इनके काम बहुत तेज़ी से होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। चाहे हम बुक्स के रिगार्डिंग बात करें तो बहुत तेज़ी से प्रोसेस है कि जून में एग्जामिनेशन है सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम्स के, और अभी तक बुक्स भी प्रिंट नहीं हुई है, साइट पर अपलोड नहीं हुई है। तो आप सोचिए कितना तेज़ी से प्रोग्राम होता है, मतलब कि यार रॉकेट्स की स्पीड से इनका प्रोग्राम और इनकी कार्य चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी आगे FAQ कि एक्चुअल में मामला क्या है। जनवरी सेशन के बच्चे आपके के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम के बच्चे हैं उनके लिए भी, जिनके एग्ज़ाम दिसंबर में होने थे, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी देखना, मैं सारे पॉइंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अब देखिए, 4th पॉइंट पहले हम बात कर लेते हैं प्रमोशन वाले बच्चों की। 4th पॉइंट में यहाँ पे कहानी इन्होंने अलग कर दी, ठीक है। इन्होंने एक अपनी ओर से टेंटेटिव डेट रख दी कि 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रखेंगे प्रमोशनल लिंक या फिर प्रमोशनल फॉर्म को सबमिट करने की, ठीक है। इनका टारगेट क्या था कि हम तब तक सब बच्चों की ओपिनियन ले लेंगे, कौन कौन एग्ज़ाम देना चाहता है और कौन कौन नहीं, और ये सही भी टाइमिंग थी, ठीक है। ये सही टाइमिंग क्यों थी उस पर मैं बात करता हूँ पहले। जैसा कि आपको पता है, फरवरी के जो एग्ज़ाम हैं, मींस जो दिसंबर के एग्ज़ाम थे अब वो फरवरी में होंगे। उसकी जो डेट शीट जो टेंटेटिव निकली है वो है 8 तारीख से,
तो मान के चलिए 7-8 दिन तो कम से कम स्टूडेंट को मिलने चाहिए कि कम से कम वो याद रखे कि यार अब मुझे प्रमोशन के लिए जाना है या फिर मुझे अपने फरवरी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो उससे कम से कम 20 दिन पहले, यानी कि 31 जनवरी लास्ट डेट रखी है, तो उससे 20 दिन पहले हम मान के चल रहे थे कि आपकी 11 तारीख या फिर 15 तारीख तक तो निकाल ही देंगे। मैंने एक आपको डेट भी बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि भैया 8 से 10 तारीख के बीच में उम्मीद है कि इग्नू को यहाँ पे निकाल देंगे जो प्रमोशन लिंक है और फॉर्म है। बट इग्नू ने क्या किया, आज हो गई 22 तारीख, आज भी कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। वो बस NAAC की जो A++ ग्रेडिंग है उसको ही दिखाने में, शो ऑफ करने में लगे हुए, ठीक है। अब वो आप सभी जानते हैं क्या है क्या नहीं और किस प्रकार से मिली है। मुझे नहीं लगता किसी एक स्टूडेंट ने भी इनकी तारीफ में कुछ लिखा होगा, ठीक है। अगर लिख दिया तो हो सकता है शायद नींद में या फिर गलती से लिख दिया हो। अब सब लोग हकीकत से रूबरू हैं। अब मेन बात है देखना ये है कि कब ये रिलीज़ करते हैं, क्योंकि ये लगता है नींद में सोए हुए हैं, तो हमें सही प्रकार से इनको जगाना है कि भैया अब काम करने का समय है, बहुत खुश हो लिए NAAC की A++ ग्रेडिंग लेके, अब थोड़ा काम भी करिए A++ की तरह कि आपके लगे भी हमें कि हाँ रियलिटी है कि एक्चुअल में आपको A++ ग्रेडिंग मिली है, हाईएस्ट ग्रेडिंग है NAAC की जो कि मिली है आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूँ DU की, जिनको भी ये भी ग्रेड नहीं मिली, हाईएस्ट ग्रेडिंग नहीं मिली है, फिर भी उनका काम देखें तो यार बेशक माना कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट सेंट्रल को भी समझना होगा कि अगर आप बड़ी पोजीशन पहुंचते हैं तो आपकी कार्यनीतियां भी बड़ी हो जाती हैं, आपको टाइम टू टाइम भी जो चीज़ें हैं वो डिलीवर करनी पड़ती हैं, चाहे स्टूडेंट की बात करें या टीचर्स की बात करें, ठीक है। जैसे स्टूडेंट के लिए एक डेडलाइन सेट होती है कि भाई आपके लिए, जैसे यहाँ पर सबसे पहली एक डेडलाइन सेट कर ली ना कि टेंटेटिवली की, लेकिन की यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट के साथ में होता है, तो इग्नू के लिए ऐसी डेडलाइन क्यों नहीं, ये बात और ये सवाल उठता है। ये सवाल आप सभी को पूछना है, आज ट्विटर के माध्यम से ये सवाल आप सभी को पूछना है, आज फेसबुक के माध्यम से ये सवाल आपको पूछना है, आज इंस्टाग्राम के माध्यम से ये सवाल आप सभी को पूछना है, अपने मोबाइल, अपने सोशल मीडिया के थ्रू। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हों, चाहे कुछ फेलो यूट्यूबर्स हैं वो भी मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो यार आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि अवेयर करें, प्रोटेस्ट में भाग लें। जैसा कि ये प्रोटेस्ट है आप सभी स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर एकजुट होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने प्रमोशन वाले बच्चों के साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको लेकर। दूसरी बात फरवरी एग्ज़ाम को लेकर। अब आप एक बात सोचिए, इन्होंने ये सोचकर ही डेट शीट रखी थी, एक टेंटेटिव टाइम रखा था कि हम 31 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में था कि जो हमारी फरवरी के एग्ज़ाम है वो हम कंडक्ट करेंगे। अब जब तक इन्होंने ये डेट शीट को भूल चुके हैं, इस टाइम को भूल चुके हैं, तो सोचिए जो फरवरी के एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिकली इन्होंने दिखा दिया कि हम डिले करेंगे ही, ठीक है। तो फरवरी के एग्ज़ाम भी डिले होने वाले हैं, तो स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अब करें तो क्या करें, क्या फरवरी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें और करें तो कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे बुक्स भी नहीं है कोई बच्चों के पास में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को ही है तो वो है जनवरी सेशन का बच्चा, ठीक है। जो जुलाई 2019 सेशन के थे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन जो जनवरी सेशन के बच्चे हैं मोस्टली स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जिनके पास में बुक्स डिलीवर ही नहीं हुई, क्योंकि आप सभी ने देखा जनवरी, अगर मैं 2-3 महीने की बात कर दूं तो क्योंकि हम सब ने देखा यार एडमिशन में ही 2-3 महीने का टाइम हमें नहीं पता चलता कि कब निकल जाता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने अप्लाई किया तो वो उसे पता ही नहीं होता 2-3 महीने की चल क्या रहा है, ठीक है। हो सकता है बच्चा अवेयर हुआ वो मार्च अप्रैल तक, और मार्च अप्रैल में देखा आपने कि मार्च से ही आपका लॉकडाउन लग गया। अब मार्च से जाके लॉकडाउन लगने के बाद में आप सभी के लिए परिस्थितियां असामान्य हो गई कि अब तो सामान्य कंडीशन नहीं रही कि आप इजीली स्टडी सेंटर जाके विजिट करके अपने डाउट या क्लैरिफिकेशन दबा पाएँ, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। तब से लेकर आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होने थे तब तक कंडीशन ऐसी ही रही। जून 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाले थे उन बच्चों को प्रमोट किया, वो भी कब किया, 6 मंथ बाद जाके डिसीजन लिया। तो आप सोचिए इतना डिले कोई सामान्य बात है। अगर आपको प्रमोट करना है तो पहले बताइए, कम से कम बच्चा नेक्स्ट ईयर की तैयारी तो करें, क्योंकि उसके जो एंड ऑफ द रिजल्ट है वो नेक्स्ट ईयर पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक आज हो गई 22 जनवरी और ये प्रश्न खड़ा होता है आप सभी के लिए, आप सभी को ये प्रश्न पूछना होगा इग्नू से, अदरवाइज आपके साथ में नाइंसाफ़ी होती रहेगी गाइस।
आज हो गई 22 जनवरी और इग्नू की ओर से अभी तक कोई रुख नहीं है। आप सभी का जो नेक्स्ट ईयर है उसको लेकर बुक्स भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक बुक्स नहीं मिली होंगी, साइट पर अपलोड नहीं हुई होगी, जो कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि आपकी बुक्स को लेकर क्या स्टेटस है। मैंने वहाँ पे हेड ऑफिस में भी कॉल लगाई बट नो रिस्पॉन्स। जैसा कि आप सभी को पता है कंप्यूटराइज आंसर्स को कह सकते हो, जो कि उन्होंने रिपीटेड मुझे सुना दिया। ठीक है, बात यही हुई क्योंकि उनके पास में डेटा नहीं है। ऑनलाइन रिसिप्ट चेक करनी है, स्टेटस चेक करना है, वो ऑलरेडी मैं कर सकता हूँ। अगर आपको भी चेक कराना है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपका चेक करके बता दूंगा। लेकिन मेन बात क्या है, हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में साइट पर कब बुक अपलोड होंगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को यही समस्या है। अब ऑनलाइन भी पढ़ने के लिए रिसोर्स नहीं है उनके पास में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पर जनवरी सेशन के लिए भी सोचना होगा। यहाँ पर जिन बच्चों के जून 2020 में एग्ज़ाम थे, जिनको प्रमोट किया, उनके लिए भी सोचना होगा इग्नू को कि उनका प्रमोशन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक जल्दी से जनरेट किया जाए। उनकी जो बुक्स हैं या तो जल्द से जल्द ई ज्ञान कोर्सवेयर पोर्टल पर अपलोड की जाए, उनके लिए हार्ड कॉपी जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए ताकि उनको पढ़ने में सुलभ हो। ठीक है, दूसरी बात, उन लोगों को भी ध्यान में रखा जाए जिनके एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होने वाले थे, जिनके एग्ज़ाम फरवरी के लिए टाल दिए गए। अब मुझे लगता है फिर से टाले जाएंगे और हो सकता है जून में जाके ये एकदम से फिर कहें कि भैया अब हम आपको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो इतना डिले क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि 6-6 महीने का आप डिले करके करना क्या चाहते हो? आपके पास में डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, आपके पास में सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी, आपके पास में NAAC की A++ ग्रेडिंग है, तो उसका अचार नहीं बनाना है, उसका यूज़ करना है। मैं मानता हूँ A++ मिली है तो चलिए कोई बात तो होगी, आपकी कुछ खासियत तो होगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता तो होगी। अगर इतने फास्ट निर्णय लिए जाएंगे 6-6 महीने का डिले करके, आपसे तेज तो इग्नू ने DU ने लिए हैं निर्णय कि उन्होंने 3rd सेमेस्टर की भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिए। आपके पास में वो उन बच्चों के लिए कोई अभी तक सुलभ सुविधा नहीं है कि वो बच्चे क्या करें जो प्रमोट हो गए। वो अभी तक विडंबना में ही पड़े हुए हैं कि हम पास हुए, प्रमोट हुए या नहीं, हमारे एग्ज़ाम होंगे कि नहीं। और वहाँ 2nd ईयर की तैयारी कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो आप सोचिए कितनी बड़ी यहाँ पर एक भेदभाव है, एक वॉल क्रिएट होती है कि जिसके पास में NAAC की सर्वोच्च उपाधि है और वो यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, जिनके कार्य समझ ही नहीं आ रहे, लगता है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए जा रहे हैं। तो ये सवाल आप सभी को खड़ा करना है। आज प्रोटेस्ट है 11 बजे से, उसको लेकर 2 लिंक हमने जनरेट किए हैं, 2 आपके हैशटैग मैंने यूज़ किए हैं, वो सभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। पहला है 2 से 4 हैशटैग हैं जो कि आपको सिमिलर यूज़ करने हैं। उसका कारण मैं बता दूं, पहला है प्रमोशन फॉर्म है और लिंक है उसको लेकर कि इग्नू रिलीज प्रमोशन फॉर्म, और दूसरा है अदरवाइज कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम, अदरवाइज प्रमोट ऑल द स्टूडेंट। ऑल द स्टूडेंट में आपके वो भी स्टूडेंट हैं जो फरवरी 2021 का एग्ज़ाम जो इग्नू मुझे नहीं लगता कंडक्ट करेगा, उसको देने वाले बच्चे, उनके साथ में भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। गलती किसी की हो और सज़ा किसी को मिले तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम इग्नू ने भी क्रिएट की है सबसे ज़्यादा। स्टूडेंट ने ऐसे लॉकडाउन में भी अपनी परिस्थितियों को समझते हुए भी अपनी असाइनमेंट्स टाइम पर सबमिट की है, फीस का इंतजाम किया है, री-रजिस्ट्रेशन का इंतजाम किया है। तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप टाइम टू टाइम वर्क करें, बुक्स डिलीवर करें, नहीं तो कम से कम पोर्टल पे अपडेट करें ताकि बच्चे को पढ़ाई में सुविधा हो। क्योंकि सबसे मेन मोटो क्या है, स्टडी को फोकस करना। अगर वही ना हो तो फ़ायदा क्या होगा? आप अगर अपने पास में एक बहुत सर्वोच्च डिग्री गई है या फिर उपाधि गई है NAAC की A++ ग्रेडिंग, अगर आपके पास में है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कार्य करने होंगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है आपके NAAC की A++ ग्रेडिंग का। आई डोंट थिंक कि कैसे मिली है और कैसे नहीं, उस पर मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, उस पर आप ही लोग मुझे बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आप सभी को बोला हुआ है कि 11 बजे आज मिलना है और कुछ लिंक्स जनरेट किए जाएंगे, कुछ हैशटैग यूज़ किए जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको सिमिलर हैशटैग ही यूज़ करने हैं। अगर आप डिफरेंट हैशटैग यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके ट्रेंडिंग पे नहीं आएंगे और वो प्रॉब्लमेटिक होगा। हमें एकजुट होकर सारे ही कार्य करने। ये प्रोटेस्ट सभी का है, सभी स्टूडेंट का है, ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट आप सभी के लिए है। यहाँ पर NAAC की जो मैंने भी बात की थी कि आप लोग बताइए क्या है सर्वे की हकीकत और कैसे मिल गई ये इग्नू को A++ ग्रेडिंग।
ऑलरेडी मैंने कई बार ये बात कही है कि अब आपको आना पड़ेगा ट्विटर पे, आप सभी को रिट्वीट करने पड़ेंगे, और ये ऑलरेडी मैं कई बार करवा चुका हूँ आप सभी से कि आप लोग आइए और रिट्वीट करिए, ताकि कम से कम आप लड़ें तो कम से कम अपनी बात को आगे ले जाएं। तो घर पे बैठकर भी आप कुछ कर सकते हैं, सोशल मीडिया की पावर आपके हाथ में है। अब वो टाइम नहीं है कि आप सिर्फ निकल के दूर दराज के शहरों में आकर ही कार्य चलेंगे, अब आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने ये 19 तारीख को ये ट्वीट किया है, R2 देख पा रहे होंगे, ये रिमाइंडर 2 है। इससे पहले मैंने R1 किया था जो रिमाइंडर 1 था, ठीक है। ऑलरेडी उस पर कुछ नहीं होता, R1 तो नहीं लिखूंगा, ये पूरा आपका ट्वीट था, ठीक है। इस पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बात कही गई थी, और इस पर मैंने एक और बात, इसके बाद में एक और ट्वीट किया था मैंने, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने सारे वैलिड पॉइंट रखे हैं। मैंने यहाँ पर सम्मान देते हुए इग्नू वीसी को भी और इग्नू ऑफिशियल को भी मैंने सही बात यहाँ पर रखी है कि फ्यू टाइम रिमेनिंग है फरवरी 2021 के एग्ज़ाम को। स्टूडेंट इन डिलेमा कि वो एक ऐसी भंवर की स्थिति में है कि करें तो करें क्या एग्ज़ाम के लिए जाएं, क्या आपकी प्रमोशन के लिए जाएं, ठीक है, क्योंकि आपने तो कोई प्रमोशन लिंक जनरेट किया ही नहीं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक और बात की है जनवरी सेशन के बच्चों के लिए, क्यों उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो। प्रमोट ऑल स्टूडेंट या टेक ऑनलाइन एग्ज़ाम, जैसा कि ड्यू ने किया यार। ऑनलाइन एग्जाम में स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं होगी, वो भी कर सकता है, कोई ना कोई अलग रास्ते या फिर प्रमोट करना चाहिए। की बात और कर लेते हैं कि आगे के लिए रणनीतियां क्या होनी चाहिए। देखिए, मैंने ऑलरेडी आप सभी को कवर कर दिया कि कैसा रहने वाला है आपका ट्वीट। आपको किसी को भी गलत बात नहीं बोलनी है, सही प्रकार से प्रोटेस्ट करना है, एक रिक्वेस्ट के माध्यम से, और एक डेडलाइन सेट करनी है। सही प्रकार से आपको अपनी बात क्लियर एंड कट शब्दों में बतानी है ट्विटर के जरिए सभी को, ठीक है। आप लोग इसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी टैग कर सकते हैं, और अपनी जो लोकल मीडिया है उसको भी टैग कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हमारी बात को और तवज्जो मिले। देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी कोई और एग्ज़ाम नहीं है, इग्नू के ही एग्ज़ाम होते हैं 2 बार। बाकी देखी जाए अगर फाइनल एग्ज़ाम किसी और यूनिवर्सिटी के होते या फिर और कोई एग्ज़ाम, तो अभी देखने को मिलता प्रोटेस्ट काफ़ी देर तक चलता है, जैसे कि CBSE केस में देखने को मिला, ड्यू के केस में देखने को मिला, सबको सपोर्ट मिला, ठीक है, उन सभी को सपोर्ट मिला। लेकिन अगर आप लोग अपने लिए नहीं आएंगे तो हो सकता है गाइस कि आपके लिए कोई और आवाज़ उठाए ना। अगर आप लोग सभी को टैग करते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई आपके भी सपोर्ट में आएगा। हम लोग तो हैं ही, ताकि आप सभी को सपोर्ट मिलता रहे। तो बस उम्मीद करता हूं कि आज की जो 11 बजे हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, उसको लेकर जैसे ही कोई और अपडेट होती है, कुछ और बदलाव होते हैं, आप सभी को इन्फॉर्म भी किया जाएगा। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है कि आप सभी को इसी के अकॉर्डिंग करना है। देखिए, कोई बदलाव होता है ठीक है, नहीं होता ठीक है, लेकिन आपको 2 हैशटैग और भी ऐड कर लेने हैं, प्रमोट ऑल स्टूडेंट, दूसरा टेक ऑनलाइन एग्ज़ाम। ये इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इनके एग्ज़ाम फरवरी 2021 में, क्योंकि हमें नहीं पता कब एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि इग्नू यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा, फिर से पोस्टपोन कर दिए तो उन बच्चों का नुकसान होने वाला है क्लियर एंड कट वे में। तो उनका टाइम बर्बाद क्यों हो, जून वालों का तो हो गया, लेकिन अब उनका भी क्यों कर जाए। इग्नू का ऐसे ही सिस्टम लगता है मुझे, और मुझे लगता है ये कुंभकर्ण की नींद के जैसा है कि 6 महीने तक ऐसे ही सोते रहो, देन उसके बाद में एकदम से रियलाइज़ हो एंड सब कुछ खाया, हजम किया एंड देन फिर सो गए। तो ऐसा नहीं करने देना है। अब इनको कार्य कराना होगा, ये हम पे डिपेंड करता है कि अब हमें कैसे रणनीतियाँ बनानी है और कैसे इनको चलाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई और क्वेरी होती है और जैसे ही कोई और प्लानिंग बनती है, आप सभी को कुछ बदलाव होते हैं, आप सभी को कम्युनिटी टैब के जरिए बता दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर और इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, सभी जितने भी ग्रुप हैं आपके इग्नू स्टूडेंट के, उन सभी में शेयर कर दें, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे आपका टेलीग्राम पर हो, सिग्नल ऐप पर हो, व्हाट्सएप पर हो, सभी पर शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चों तक ये अपडेट पहुंचे। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।